विज्ञान कहता है किसी दूर की आकाशगंगा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन अभी आंखें बंद कीजिए और एंड्रोमेडा आकाशगंगा की कल्पना कीजिए। वह हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन आपने उसे सोचने में कितना समय लिया? शायद 1 सेकंड भी नहीं। तो सवाल यह है, क्या मन वहां गया या पूरी आकाशगंगा यहीं आपके भीतर बन गई? आज हम इस रहस्य को समझेंगे, आधुनिक न्यूरोसाइंस और मांडूक्य उपनिषद के नजरिए से। हम सब ने यह अनुभव किया है। आंखें बंद करते ही हम बचपन के घर पहुंच जाते हैं। एक पल में हिमालय देख लेते हैं। शरीर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। फिर यह यात्रा कौन कर रहा है? न्यूरोसाइंस कहेगी यह सब दिमाग के न्यूरॉन्स का खेल है। लेकिन क्या यह उत्तर पर्याप्त है? क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि क्या दिखाई देता है। असली सवाल यह है, किसे दिखाई देता है? पहली नजर में यह बात रहस्यवाद जैसी लग सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग एक हाईटेक 3D सिम्युलेटर की तरह काम करता है? जब आप किसी दूर ग्रह के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग वहां नहीं जाता। वह सिर्फ उसके बारे में एक मॉडल बनाता है। विज्ञान इसे प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग कहता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में, आपकी आंखें सिर्फ जानकारी भेजती हैं। लेकिन जो दुनिया आप देखते हैं उसे आपका दिमाग हर पल अपने भीतर बनाता है। यानी हम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हैं, हम हर क्षण उसकी व्याख्या करते हैं और उसी व्याख्या को वास्तविकता समझ लेते हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने बचपन के घर का दरवाजा याद करते हैं तो क्या आप सचमुच अतीत में जाते हैं? या आपका दिमाग आज इसी पल उस दरवाजे को आपके भीतर फिर से रेंडर कर रहा है? चाहे वह भविष्य की कल्पना हो या अतीत की स्मृति, दिमाग एक ही काम करता है, वह रियलिटी को बनाता है। 2026 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि जब लोग किसी चीज की कल्पना करते हैं तो कई वही न्यूरॉन्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं जो उसे देखने के समय एक्टिव हुए थे। यानी ब्रेन के लिए देखना और इमेजिन करना पूरी तरह अलग भाषाएं नहीं हैं। तो असली बात यह नहीं कि मन कहां जाता है। असली सवाल यह है कि मन के लिए कहां का अर्थ बनता कैसे है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। न्यूरॉन्स तो सिर्फ विद्युत संकेत भेजते हैं, वे हिमालय या आकाशगंगा को नहीं जानते। फिर कुछ ग्राम वजन का यह मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड का जीवित अनुभव कैसे बना देता है? मान लीजिए आप एक लाल गुलाब को देखते हैं। विज्ञान उसकी रोशनी की वेवलेंथ माप सकता है। लेकिन वही रोशनी आपके भीतर लाल होने का अनुभव क्यों पैदा करती है? जरा सोचिए, अगर आपके जैसा ही एक इंसान सामने खड़ा हो, वह मुस्कुराए, बोले, दर्द में आह भी कहे, लेकिन उसके भीतर कोई अनुभव ही ना हो। सब कुछ काम कर रहा हो लेकिन कुछ महसूस ना हो। क्या वह सचमुच सचेत है या सिर्फ एक परफेक्ट मशीन? यही वह सवाल है जिसे आज भी न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली कहा जाता है, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। और यहीं लगभग 2500 साल पुराना एक प्रश्न फिर से जिंदा हो जाता है। जहां न्यूरोसाइंस यह खोज रही है कि दृश्य कैसे बनता है, वहीं मांडूक्य उपनिषद पूरी तरह मुड़कर उस दृष्टा की ओर देखता है जो इस दृश्य को अनुभव कर रहा है। उपनिषद कहता है, मन स्वयं दृष्टा नहीं है। मन तो केवल एक उपकरण है। जैसे आंखें देखने का साधन है, वैसे ही मन विचारों और कल्पनाओं का साधन है। लेकिन इन सब के बीच एक बात स्थिर रहती है। आपको पता रहता है कि मैं यह सब अनुभव कर रहा हूं। उपनिषद इसी अपरिवर्तित अनुभवकर्ता को साक्षी कहता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक सिनेमा की सफेद स्क्रीन पर सोचिए, उस पर एक पूरी जिंदगी चलती है। बचपन की हंसी, जवानी का प्रेम, युद्ध का दर्द, एक आकाशगंगा और अंत में मृत्यु का सन्नाटा। पर्दा गिरता है, फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन वह सफेद स्क्रीन, क्या वह कभी मरती है? वह वहीं रहती है, अछूती। दृश्य बदलते हैं, स्क्रीन नहीं। मांडूक्य उपनिषद कहता है, हमारे विचार, सपने, यह जागृत संसार
उस फिल्म की तरह हैं और साक्षी वह सफेद स्क्रीन है जिस पर सब कुछ घटित होता है लेकिन जो खुद कभी नहीं बदलती। इसी को उपनिषद तुरीय कहता है। चौथी अवस्था, जागने, सोने और सपनों के पार। यह एक मेटाफोर है, वैज्ञानिक प्रूफ नहीं, लेकिन अनुभव को समझने के लिए शायद सबसे सटीक। विज्ञान पूछता है अनुभव कैसे बनता है, उपनिषद पूछता है अनुभव को जान कौन रहा है। दोनों एक जैसे उत्तर नहीं देते, लेकिन दोनों अभी भी एक ही रहस्य के सामने खड़े दिखाई देते हैं। तो शायद मन की असली शक्ति यह नहीं कि वह दूरी मिटा दे, बल्कि यह है कि दूरी के बावजूद वह अर्थ बना ले। अगली बार जब आप किसी दूर तारे को देखें, एक पल रुककर पूछिए, क्या मैं उस तारे को देख रहा हूं या मेरा मन केवल उसे अनुभव कर रहा है? कमेंट में एक शब्द लिखिए, मॉडल, अगर आपको लगता है मन सिर्फ दिमाग का एक मॉडल है। साक्षी, अगर आपको लगता है कुछ है जो इस मॉडल से भी परे है।